हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण विद फ्रेंड्स। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि बैम्बू फ़ैन को, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मैं क्या दिखाने वाली हूँ आज। ये बैम्बू फ़ैन है। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहारी हूँ। तो हमारे यहाँ इस पंखे की बहुत वैल्यू होती है। इसे बहुत शुद्ध माना जाता है इस पूजा में। इसके लिए ये पंखा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो धागा और ये मिट्टी की दिया, ये सब सब शुद्धता है और पूजा की विधि है, जिसके लिए कुछ शॉपिंग कर रही हूँ मैं। एक्चुअली वट सावित्री व्रत है, इसके लिए मुझे इसका शॉपिंग करना पड़ रहा है और इसकी ही ब्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं पैर में आलता लगा रही हूँ। रेड कलर का कलर होता है, जो सभी फ्रेंड्स लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है। तो वो लगा के, और एक्चुअली पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है इसमें। तो 16 श्रृंगार में जितना संभव हो सका उतना मैंने भी किया। और ये हमारे घर के बाजू में ही एक सिडको गार्डन है, जो बहुत बड़ा गार्डन है। और इसमें ये बनियान ट्री है। एक्चुअली बट पेड़ को जो है सो बरगद का पेड़ भी बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बनियान ट्री बोले जाते हैं। तो इसकी ही आज पूजा होती है। तो यहाँ जैसा आपने देखा कि बहुत सारे प्रसाद रखे हुए थे, तो बहुत लोग पूजा करके जा चुके थे, और मैं अराउंड 9 o'clock या 9:30 को गई थी। ये मेरे हस्बैंड वो पत्ते को, वहाँ पानी का पाइप था, उसे वॉश कर रहे थे, क्योंकि उस पत्ते पे ही प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। और एक पत्ता बाल में लगाया जाता है। एक्चुअली हर स्टेट का अलग कल्चर होता है। मैं जो शेयर कर रही हूँ, ये मेरे घर में जो मैंने मम्मी को देखा है करते हुए, वही मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी और मुझे ज़्यादा पूजा के बारे में उतना पता भी नहीं है, और उतनी विधि भी नहीं पता है। लेकिन मैं जितना घर में बचपन में मम्मी को देखा था, या मुझे जितना सिखाया गया था, कोशिश किया है मैंने पूरा करने का। आई आई होप मेरी मम्मी भाभी सब देख रहे होंगे, तो देखेंगे कि जो मैं उतनी विधि से तो कर नहीं रही है। मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, उन्होंने बोला अरे फ़ैन नहीं लाया तुमने। मैं बोली नहीं, लेके आई हूँ। ये मैं डब्बे में ही सारे प्रसाद को वॉश करके, फ्रूट्स को और कट करके ही लाई थी, क्योंकि वहाँ भी कट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए मैं कट करके सब कुछ करके ही लाई थी। और जो पेड़ का पत्ता जो होता है ना, जो आप देख रहे हो वहाँ नीचे, उस पत्ते के ऊपर ही प्रसाद चढ़ाते हैं। नहीं तो केले के पत्ते के ऊपर भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही मैंने इस पत्ते पे ही चढ़ाया है, तो इसके लिए मैं वो तैयारी कर रही हूँ। प्रसाद भगवान को एक पेड़ को चढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ गौड़ पूजा जाता है। जो गौड़ी माता होती है ना, उनको हमारे यहाँ शादी में वो मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यूपी बिहार और लोग वाले लोगों के पास जो है ना, ये सपड़ी होता है, जिसमें शादी की सिंदूर होती है। जो शादी में जो हमारे सिंदूरदान होता है ना, जो लगाता है लड़का, वो सिंदूर यही होती है, पिंक कलर की। तो वो उसमें एक सुपारी और छोटा सा चांदी का प्लेट होता है। और हमारे यहाँ बिहार में, मैं बिहार स्पेशली बिहार का बता रही हूँ, क्योंकि मुझे और स्टेट का उतना नहीं पता है, इसको गौड़ पूजना बोलते हैं। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो जो सुहागन होती है, उनको ये गौड़ पूजना चाहिए। और ये मैं वहाँ पे 5 बार गौड़ पूजती हूँ। तो और ये फूल चढ़ाने का ये स्टाइल होता है हमारे यहाँ। तो ये मैं फूल चढ़ा रही हूँ इस तरह से करके। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा ये पूजा करने में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये खुले जगह पे होता है, क्योंकि ये पेड़ हर जगह नहीं होता, ज़्यादातर कभी रोड के किनारे, किसी गार्डन में ऐसे होता है। तो जिस समय मैं गई थी, उस समय कुछ लोग पूजा करके जा चुके थे, तो वहाँ पे काफ़ी खाली था। तो पूजा करने में मुझे बहुत मज़ा आया। फिर इसकी स्टोरी होती है, कथा होता है, जो कथा पढ़ते हैं वहाँ पे। तो मैं भी कथा पढ़ी, क्योंकि कथा पढ़ने में टाइम लगता है थोड़ा। फिर आरती किया। आरती करने के बाद धीरे धीरे देखा मैंने कि लोग आ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यार, मैंने शांति से पूजा कर ली। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो पूजा में डिस्ट्रैक्शन होता है, और इधर उधर नज़र जाता है बार बार। फिर ये सब होने के बाद जो है ना, सो आप वहाँ पे फेरा लेते हैं उस पेड़ का। फेरे में जो है सो 7 बार, 11 बार, 108 बार ऐसे लोग फेरा लेते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही 7 बार ही लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने 7 बार ही लिया।
ये धागा बांध के पेड़ में और 7 बार घूमते हैं। एक राउंड कंप्लीट होता है जब आप जहाँ पे पूजा कर रहे हो वहाँ पे जो है ना सो उसको ये किया जाता है, जल डालते हैं वहाँ पे। तो जल डाल के फिर वो एक राउंड पूरा होता है। ऐसे करके 7 राउंड पूजा होता है और लास्ट में जो जल होता है उसको आप जड़ में, वो जो पेड़ का जो जड़ होता है ना उसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद वो धागा को मैं हर साल जो है ना, मैं ये धागा यहाँ से कट कर लेती थी, वहाँ से तोड़ के और पेड़ में बांध देती थी, बाकी घर लेके आती थी। लेकिन मैंने 1-2 साल से मैं ध्यान दी हूँ कि लोग ना उसको तोड़ते नहीं हैं, कट नहीं करते हैं उसको, पता नहीं वहाँ पे गांठ लगा के और पेड़ के पास ही छोड़ देते हैं। तो हाँ, पता ना, आई डोंट नो, मुझे उतना इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरा भी मन में हुआ कि नहीं, मैं ना तोड़ूँ उसको, वहीं पे छोड़ दूँ। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पूजा होती है और मुझे नहीं पता क्या किया जाता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि क्या करते हैं। फिर आप देखो, जो फ़ैन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसका यूज़ देखो क्या होता है। ये बोला जाता है कि वट के पेड़ को वहाँ पे पंखा किया जाता है और फिर जो है ना सो उनसे गला मिला जाता है। और मैं यहाँ पल्लू से भी उनको हाँक रही हूँ, क्योंकि क्या, हर साल जब फ़ैन नहीं मिलता, इस साल मुझे दिख गया अचानक से, लेकिन हर साल हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैं अपने पल्लू से ही करती थी, तो मैंने वो नियम छोड़ा नहीं। फिर ये वहाँ से सब कुछ उठा के मैं समेट रही हूँ। अब पूजा हो गई है मेरी, तो समेट रही हूँ। और ये जो वट का पेड़ है ना, इसके पत्ते को ऐसे खोट के आगे पीछे फेंका जाता है। बोला जाता है कि जैसा सावित्री के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, और जैसा बाद में हुआ वैसा सबके साथ हो। तो ये सब करने के बाद, प्रणाम वणाम करने के बाद, थोड़ा सा मैंने बोला गार्डन का थोड़ा यूज कर लूँ। मैंने हस्बैंड को बोला कि यार थोड़ा 1-2 मेरी वीडियो निकाल दो, फ़ोटो निकाल दो, क्योंकि काफ़ी ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत लगता है ये गार्डन और फ़ोटोजेनिक भी है काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी अच्छे फ़ोटो आते हैं। फिर वहाँ से मैं निकल गई। घर आके क्या होता है कि हस्बैंड को तिलक किया जाता है और फिर उनको प्रणाम किया जाता है। बहुत जगह पैर भी धोते हैं लेकिन मैं पैर वैर नहीं धोई। चलो यार, ये पूजा तो मैंने बहुत अच्छे से संपन्न किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी वैल्यू रखता है। थैंक यू, बाय बाय।